अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम लेके आए हैं अरबी के पत्ते की रेसिपी। चलो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमारी स्पाइसेस हैं, ये काली मिर्च है 1 चम्मच, ये साबित धनिया 1 चम्मच है, ये ज़ीरा है 1 चम्मच, ये लाल मिर्च है, पिसी लाल मिर्च 1 चम्मच, और ये 1 चम्मच हल्दी हमने लिया, और ये हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये बेसन है 1.5 पाव। जो स्पाइसेस थे हमने इसमें डाल के मिक्स कर लिया। ये अब हम पत्तों पे लेप करते हुए आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, आपने इसका अच्छे से लेप करना है पत्ते के ऊपर बेसन को। अगर ये आपके पास छोटे पत्ते हैं तो आपने 6 से 7 पत्ते लेने हैं, और अगर बड़े हैं तो 4 से 5 काफ़ी हैं। अब हम आगे इसके आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाते हैं कि लेप करने के बाद फिर इसको क्या करना होता है। ठीक है, चलें। ये देखें जी, अब आपने पत्ते को लेप करने के बाद इसे अच्छी तरह से रोल करना है। ठीक है, देख लें कैसे रोल हो रहा है। बस आपने इसको टूटने नहीं देना, इसको अच्छे से ना सॉफ्ट हैंड के साथ आपने इसको रोल करना है। ठीक है, चलिए जी, ये देखें अब हमने इसको रोल कर लिया है। अब हम आपको इसको स्टीम करते हुए दिखाते हैं। ये देखिए जी, हम अब 1 जग पानी ले रहे हैं। किसी खुले मुंह वाले पतीले में आपने लेना है ये 1 जग पानी। ठीक है, स्टीम करने के लिए। चलिए जी, अब हमने इसको आपने अच्छे से किसी सूती कपड़े से आपने अच्छे से इसको बांध लेना है। ठीक है, देखें जी कैसे हम अच्छे से इसको बांध रहे हैं तब से, ताकि सही से स्टीम लग जाए। ठीक है, आप देख लें इसको। ये अब हम इसके ऊपर अरबी के पत्ते के जो हमने रोल किए थे हम आप रख रहे हैं। आप देखें किस तरह से रख रहे हैं। चलिए जी, अब हमने स्टोव पर इसे रख दिया है, और आपने इसको 20 से 25 मिनट तक स्टीम देना, ताकि अच्छे से स्टीम हो जाए। देखें जी, ये हमारे पास आ गए सालन की स्पाइसेस। ठीक है, ये हमारे पास आ गई 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च, और 1.5 चम्मच ज़ीरा, 1.5 चम्मच साबित धनिया है, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच नमक। और ये हमने 3 टमाटर लिए थे और दरमियाने साइज़ के, और 2 प्याज। हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। इसके ग्राइंड करके इसका भी पेस्ट बना लिया है इसको सालन में ऐड करने के लिए। तो हम आपको नेक्स्ट स्टेप में इसके दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए जी, ये अब स्टीम अच्छे से हो गया है। अब ये ठंडा हो जाए तो हम आपको इसके पीसेस कट के दिखाते हैं। ये देखें, जब ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसे बर्तन में शिफ्ट करें, खुले बर्तन में कि आपने कि चम्मच से आपने इसको उठाना है। चले जी, अब हम इसके यहाँ पे अब पीसेस करना हमने स्टार्ट कर दिया है। अब आप देख लें कि किस तरह हम इसके पीसेस कर रहे हैं। आपने 1-1 इंच का फासला रखना है हर कटिंग में। ठीक है, आप इसको देखते जाएं। हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें लाजमी, ताकि आपको इस तरह के मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहें। देखिए कितने अच्छे से ये कटिंग हो चुका है। ये देखें, ये सारे पीसेस हमने अच्छे से कट कर लिया है। चलिए जी, अब हमने फ्लेम पर हमने कढ़ाई रख दिया है। अब हम इसमें अब सरसों का तेल ऐड करने लगे हैं। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो आप यूज़ करते हों। तो हमने सरसों का ऑयल लिया है। चलिए जी, हमने इसमें मेथी दाना ऐड कर दिया है। अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करना है। ठीक है, चलिए जी, अब ये ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन हमने ऐड किया है। इसको अच्छे से हमने थोड़ी देर तक पकाना है। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस सारे ऐड करने लगे हैं। अब आप देख लें, इस तरह आपने सबको अच्छे से ब्राउन करना है। ठीक है, अब हम इसमें ये टमाटर और प्याज का पेस्ट ऐड करने लगे हैं। सबको आपने अच्छे से भूनना है। ये अच्छे से भून जाए तो फिर आपने इसमें ये तेल छोड़ दें, जब तक आपने इसको भूनना है अच्छे से। ठीक है, अब हमने इसके ढक्कन बंद कर दिया। 1 से 2 मिनट तक हम इसको बंद रखेंगे। चलो, इतनी अच्छे से भुन गया है, तेल इसने छोड़ दी है। तो अब हम जब तक ये हम आपको थोड़ी देर तक दिखाते हैं इसमें पानी ऐड करने, तब तक हम आपको पत्ते फ्राई करते हुए दिखाते हैं। हमने यहाँ पत्ते के पीसेस किए थे, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जब हम ये फ्राई करने लगे हैं ऑयल में। अच्छे से आपने इसको फ्राई कर लेना है।
अब हम इसकी अब साइड चेंज करने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन फ्राई हो चुका है। अब आपको लेके चलते हैं सालन की तरफ, जो हमने मसाला भुना था हमको उसकी तरफ लेके चलते। चलिए जी, अब मसाला जो भुन गया तो हम इसमें अब पानी ऐड करने लगे। 3 गिलास हमने ये पानी ऐड किया है। ठीक है, अब हम अपनी टेस्ट के मुताबिक, अगर आपको आलू पसंद है तो आप इसमें आलू भी ऐड कर लें। हमने आलू ऐड किया है क्योंकि हमारे घर में सभी आलू शौक़ से खाते हैं, इसलिए हमने इसमें आलू भी ऐड कर दिया। आप सिर्फ पत्ता डाल के भी बना सकते हैं सालन। चलें जी, अब हम इसमें मतलब कि आपके पास कोई भी खट्टी चीज़ है या कुछ भी है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे पास अचार है तो हमने अचार ऐड किया है। आप इसमें इमली या नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। अगर नींबू ऐड करें तो आपने 2 चम्मच नींबू ऐड करना है। चलिए जी, अब आलू अच्छे से बॉयल हो जाए तो आपने इसमें पत्ता ऐड करना है। पकौड़े जो हमने फ्राई किए थे पत्ते के, तब हम इसमें ऐड करने लगे हैं। आपने 1 से 2 मिनट तक पकाना है इसको दम पे, हल्की आंच पर। मतलब ये धनिया और मिर्च ऐड करके आपने इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाना है। उसके बाद आपका तैयार हो जाएगा सालन। ये देखें जी, फाइनली हमारा सालन तैयार हो चुका है। हम इसको डिश आउट कर रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं कंप्लीट।